नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, बात करती हूँ माघी पूर्णिमा के विषय में। माघ मास वैसे भी शास्त्रों में बहुत ही शुभ मास और पवित्र मास बताया गया है। इसकी पूर्णिमा तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण तिथि है। शास्त्रों में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व भी बताया गया है और माघ मास की पूर्णिमा पर हम कुछ विशेष ऐसे उपाय कर सकते हैं। यदि हम पूरे माघ मास में स्नान, दान आदि नहीं कर पाए हैं किसी कारणवश, तो इस पूर्णिमा पर हम वो सारे कार्य, सारे पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि इस पूर्णिमा तिथि पर हम क्या क्या कर सकते हैं, जिससे कि भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी जी की कृपा हम पर सदा बनी रहे। दोस्तों, माघ मास की पूर्णिमा 2023 में 5 फरवरी दिन रविवार को पड़ रही है। इस पूर्णिमा तिथि पर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने का विशेष महत्व होता है और साथ में माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने का विशेष महत्व है, जिससे कि माँ लक्ष्मी जी हम पर प्रसन्न होती हैं और हमारे घर में सुख समृद्धि का वास होता है। माघ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करके कुछ दान अवश्य ही करना चाहिए। साथ ही पूर्णिमा का संबंध माता लक्ष्मी से भी माना जाता है, इसलिए पुराणों में धन की देवी माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय भी बताए गए हैं, जिसको करने से हमारे जीवन में सभी क्षेत्रों में हमें सफलता प्राप्त होती है। माघी पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग घर की साफ सफाई कर लीजिए, स्नान कर लीजिए। यदि आप पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कीजिए और पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य कीजिए। इस दिन मुख्य द्वार पर गंगा जल का छिड़काव करके वहां पर साफ सफाई करके स्वास्तिक चिन्ह बनाने से और वहां पर दीपक जलाने से माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और ऐसी मान्यता है कि माँ लक्ष्मी जी का आगमन हमारे घर में होता है। अर्थात पूर्णिमा के दिन दहलीज पूजन हमें अवश्य ही कर लेना चाहिए। दूसरी बात, माघी पूर्णिमा के दिन जप तप और दान का विशेष महत्व होता है। माघ मास पूरा मास दान के लिए विशेष महत्वपूर्ण है, इसलिए यदि हम पूरे मास में कुछ नहीं कर पाए हैं तो माघी पूर्णिमा के दिन गरीब जरूरतमंद को दान अवश्य करें, जिसमें कि काले तिल, कंबल, घी, फल, कुछ अन्नदान, दक्षिणा, यह सब बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही में अपने पूजा घर में आप घी का अखंड दीपक भी माँ लक्ष्मी जी के सामने जला सकते हैं। इससे भी माँ लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माघ पूर्णिमा के दिन आप भगवत गीता और विष्णु सहस्त्र नाम तथा विष्णु चालीसा या फिर गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ आप कर सकते हैं। यह भी बहुत ही फलदायी माना जाता है। पूर्णिमा के दिन आप माँ लक्ष्मी जी की पूजा शाम के समय करें और माँ लक्ष्मी जी को खीर का भोग अवश्य लगाएं। चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को जल में अक्षत और शक्कर डालकर सफेद पुष्प हो तो आप सफेद पुष्प भी डालें और चंद्रदेव को अर्घ दें। साथ ही में ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें या फिर चंद्रदेव के बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रौम सह चंद्रमसे नमः का जप आप कर सकते हैं। यह बहुत ही शुभ फल को देने वाला होता है, हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और चंद्रदेव की पूजा से हमारे कुंडली में चंद्रमा मजबूत स्थिति में होते हैं। दूसरी चीज, यदि आपके दाम्पत्य जीवन में कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप पति पत्नी दोनों लोग साथ में चंद्रदेव को अर्घ दें, जिसमें कि जल में आप कच्चा दूध और शक्कर डाल लें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी होता है। माघी पूर्णिमा भगवान श्री कृष्ण की भी प्रिय तिथि मानी जाती है, इसलिए इस पूर्णिमा पर आप श्री कृष्ण भगवान की भी पूजा कर सकते हैं और भगवान श्री कृष्ण जी को रोली, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, सफेद मिठाई आदि आप अर्पित कर सकते हैं। इससे श्री कृष्ण भगवान की कृपा भी हम पर सदा बनी रहती है। माघी पूर्णिमा के दिन आप माँ तुलसी जी की पूजा अवश्य करें, क्योंकि माँ तुलसी जी को साक्षात माँ लक्ष्मी जी का अवतार माना गया है। इस दिन आप माँ तुलसी जी की पूजा करने के बाद उन्हें रोली, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें और घी का दीप अवश्य जलाएं। माघी पूर्णिमा के दिन यदि आप कलावा माँ तुलसी जी के जड़ में बांधते हैं और अपनी कोई भी मनोकामना कहकर ऐसा करते हैं तो ऐसी मान्यता है कि माँ तुलसी जी आपकी प्रत्येक मनोकामना को पूर्ण करती हैं। दोस्तों, इस प्रकार से माघी पूर्णिमा का अत्यधिक महत्व है। वैसे तो हर माह की प्रत्येक पूर्णिमा का बहुत ही अधिक महत्व है, लेकिन माघ मास बहुत पवित्र मास होने के कारण यह पूर्णिमा बहुत ही विशेष हो जाती है और ऐसी मान्यता है कि पूरे माघ मास में देवतागण पृथ्वी पर विचरण करते हैं और इनकी पूजा अर्चना करने से हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। नमः शिवाय।